ओम शांति। तो आज हम देखेंगे कि राजयोग मेडिटेशन जो हम प्रैक्टिस करते हैं उससे हमारे लाइफ में क्या क्या फायदे होते हैं और क्या क्या हमारी पर्सनालिटी में चेंजेस आते हैं, जो एक पॉजिटिव लाइफस्टाइल का एक पार्ट है, स्ट्रेस फ्री लाइफस्टाइल का एक पार्ट है। तो हमने देखा कि राजयोग का अर्थ होता है कम्युनियन ऑफ इनर सेल्फ विद द सुप्रीम। और राजयोग अर्थात इस योग को प्रैक्टिस करने से हम अपने मन के राजा बन जाते हैं। राजा बनना अर्थात हमारे हर थॉट्स हमारे कंट्रोल में रहते हैं और पॉजिटिव थॉट्स की कला हम सीख जाते हैं। तो सबसे बड़ा फायदा जो हमारे हेल्थ को भी होता है कि हम पॉजिटिव हेल्थ की ओर प्रोग्रेस करते हैं, क्योंकि अधिकतर जो बीमारियां होती हैं दैट इज साइकोसोमेटिक। तो जब हमारी साइकी स्ट्रेस फ्री है, काम है, तो अवश्य ही हमारी हेल्थ भी अच्छी रहती है, क्योंकि हमारे बॉडी में बहुत सारे फिजियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं। हमारा बीएमआर कम हो जाता है, रेस्पिरेटरी रेट कम हो जाता है, लैक्टिक एसिड कम हो जाता है, जो कि स्ट्रेस में बहुत ज्यादा कॉमन है। बीपी, हार्ट रेट, ये सब कम हो जाता है। स्किन रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, दैट इज अ पॉजिटिव साइन। एंडोर्फिन, एनकेफेलिन, ये सब बढ़ जाते हैं। हमारे अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट होता है वो रिजॉल्व हो जाता है और हम एक्स्ट्रा सेंसिटिव ब्लिस का अनुभव करते हैं। हमारे ईजी वेव्स में अल्फा और बीटा वेव्स बढ़ जाते हैं। हमारे अंदर जो ब्लॉकेजेस हैं वो सारे खत्म हो जाते हैं। तो हम सामने देख रहे हैं कि जब हम कोई भी रिलैक्सेशन की प्रैक्टिस करते हैं तो ब्लॉकेज थोड़े तो कम होते हैं, लेकिन मेडिटेशन से बिल्कुल हमारा माइंड बहुत क्लियर हो जाता है और हमारी पर्सनालिटी जो राइट और लेफ्ट ब्रेन जैसे बतलाया, दोनों का बैलेंस हो जाता है, जिससे कि एक पॉजिटिव पर्सनालिटी हमारी डेवलप होती है। आज हम जो खास बात करेंगे वो तो मेडिकल साइंस के अनुसार जो स्टडीज हुई हैं, जो फायदे होते हैं, लेकिन कुछ ऐसी पावर्स जो हमारे जीवन में हर परिस्थिति में आवश्यक होती है, तो वो शक्तियां हम इस मेडिटेशन से डेवलप करते हैं, जिसको कि भक्ति मार्ग में या 8 हाथों के रूप में बतलाते हैं या गणेश जी के रूप में बतलाते हैं। गणेश जी अर्थात लीडरशिप क्वालिटी। तो ये इनर पावर जब हमारे अंदर आती है तो हमको मैनेज करने की कला भी आ जाती है, चाहे वो घर हो, चाहे वो प्रोफेशन हो, और साथ ही साथ हम हैप्पीनेस की ओर अपनी लाइफ में बढ़ते हैं। नंबर 1 पावर इज पावर टू विथड्रॉ। व्हाट इज दिस? ये क्या है? और इसमें कछुए का चित्र बनाया हुआ है। तो हम देखते हैं कि कछुए में एक विशेषता होती है। एक तो उसकी एज बहुत ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि उसका रेस्पिरेटरी रेट बहुत कम होता है और जब वो चलता है तब तो अपने अंगों को निकाल लेता है, और नहीं तो बाकी समय वो अपने सारे कर्मेंद्रियों को समेट कर बैठ जाता है। तो भगवत गीता में भी कछुए का एग्जाम्पल ही दिया हुआ है। शिव के मंदिर के आगे भी आप देखो तो कछुआ बना रहता है। तो इसका तात्पर्य क्या है? अर्थात जो योगी होता है, जो मेडिटेशन की प्रैक्टिस करता है, जब वह कर्म करता है तब तो अपने कर्म इंद्रियों से काम करता है, लेकिन जब उसे काम नहीं होता तो अपने इंद्रियों को समेटकर वो व्यर्थ नहीं सोचता, व्यर्थ नहीं बोलता, पर चिंतन नहीं करता, सिर्फ एक परमात्मा याद में बैठ जाता है। अर्थात उसके जीवन में
शांति आ जाती है और बहुत सारी शक्तियां अपने आप आ जाती हैं, क्योंकि उसका जो जीवन है वो रिमोट कंट्रोल है, उसके हाथ में आ जाता है। जब स्ट्रेस होता है या आज लोगों का जो जीवन है वो बाहर से कंट्रोल होता है, एक्सटर्नल प्रेशर इतना ज्यादा है कि सेल्फ कंट्रोल बहुत कम है। लेकिन मेडिटेशन की प्रैक्टिस के द्वारा हमारा एक्सटर्नल प्रेशर कम हो जाता और सेल्फ कंट्रोल बढ़ जाता है और हम अपने मन के राजा बन जाते हैं। इसीलिए हम जैसा अपना सारा दिन बिताना चाहें बिता सकते हैं। हम सुबह सुबह हम ऑर्डर करते हैं कि आज का दिन बहुत अच्छा होगा और हम अपने मन को कंट्रोल करके सारे पॉजिटिव वाइब्रेशन सारे दिन के लिए भेज देते हैं, तो सचमुच हमारा दिन अच्छा होता है। अगर कोई परीक्षा आती भी है तो उसे हम अपॉर्चुनिटी के रूप में लेते हैं और हमारा मन खुश रहता है। लेकिन सुबह से अगर हमारे मन में डर है, क्योंकि सुबह 10 मिनट्स हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव रहता है, और अगर 10 मिनट हमने अपने सबकॉन्शियस माइंड को ऑर्डर दे दिया कि यू आर हैप्पी, यू आर हेल्दी, तो हमारा सारा दिन ऐसा ही बीतता है। और अगर जैसे कहा निगेटिव आता भी है तो हम उससे सोचते हैं कि नहीं, इससे कुछ ना कुछ फायदा हमें जरूर होना है। दादी जान की एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल है जिनका कि यहाँ पर सारे टेस्ट हुए थे ब्रेन के, और उसमें ये प्रूफ किया गया कि जब वो कर्म भी करती हैं, सिर्फ मेडिटेशन के समय नहीं, जब वो काम भी करती हैं, उस समय जब उनका एज लिया गया तो डेल्टा और अल्फा वेव्स आया, इसीलिए उनको मोस्ट स्टेबल माइंड इन द वर्ल्ड कहा गया। तो हमें सारे दिन बीच बीच में प्रैक्टिस करनी है पावर टू विड्रॉ, तब परफेक्ट योगी। सुबह सुबह तो किया, लेकिन बीच बीच में भले हर घंटे में 2 मिनट के लिए, या यहाँ पर 5 बार ट्रैफिक कंट्रोल किया जाता है, मतलब 5 बार अपने थॉट्स के ट्रैफिक को रोककर कछुए के समान उस कनेक्ट हो जाओ, मेडिटेशन की ओर चले जाओ, उस गॉड की ओर चले जाओ, तो अपने आप ही सारा दिन आपका ब्लेस्ड फीलिंग आपके अंदर रहेगी। लेकिन कभी कभी खास कहते हैं ना कि जो फीमेल्स हैं वो बोलती बहुत है, बहुत ज्यादा, जो बहुत ज्यादा एक्सट्रोवर्ट रहता है वो भी इस पावर को यूज नहीं कर पाता, क्योंकि जैसे ही आप मेडिटेशन में बैठोगे, क्योंकि सारे दिन तो आप एक्सट्रोवर्ट रहे, तो कैसे पॉसिबल है कि आप उस तरफ कनेक्ट हो जाओ। इसलिए कहते मेडिटेशन मुझे कठिन लगता है। एक एग्जाम्पल सुनते हैं हम। एक बार एक पंडित जी थे, वो पंडित जी जा रहे थे दूसरे गांव कथा कराने, तो उनकी पत्नी ने वहां टिफिन दिया। तो अब पुराने जमाने की तो ये बात है, तो वो रास्ते में बैठकर उन्हें टिफिन खोला और भोजन करने लगे। जैसे ही वो भोजन करने लगे तो एक जो बगुले का एक पंख है वो आकर उसमें गिर गया। अब वो ब्राह्मण थे, तो अब उनको लगा मैं तो ये भोजन नहीं खा सकता, और बहुत लंबा दूर गांव था, तो उन्होंने सोचा कि अब क्या करूं, मैं इतना भूखा भी नहीं रह सकता हूँ 2-3 दिन, वापस चला जाता हूँ और उनको टाइम बदल दूंगा, बाद में वहां कथा कराने जाऊंगा। वापस घर आ गई। उनकी पत्नी ने पूछा क्या हुआ, वापस क्यों आ गई? तो कहा क्या करूं, ये जो मेरा भोजन है थोड़ा सा खराब हो गया था। तो बोले क्या हो गया था? बोले नहीं ऐसे ही कुछ था। अब मैं, लेकिन उनकी पत्नी जो थी वो बोलती बहुत थी, तो पंडित जी को लगा कि अगर मैं सही बात बता दूंगा तो ये बात का बतंगड़ बना देगी और सारे गांव में कुछ फैल जाएगा। तो उनने पत्नी को कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं था, अब क्या मुझे आना तो था वापस, तो मैं आ गया। तो फिर लेकिन उनकी पत्नी ने कहा नहीं कोई बात जरूर है। तो कहा देखो वो बगुले का पंख आकर असल में गिर गया था ना खाने में, और मैं जो है वो उस खाने को कैसे खाता, इसलिए वापस आ गया।
और उसने पत्नी ने कहा, नहीं नहीं मैं किसी को नहीं बताऊंगा, तुम क्यों चिंता करते हो। लेकिन अब उसके बोलने की बात तो बहुत थी। हाँ, और वो उसने क्या किया कि अब वो कुएं के पास गई और उसने अपनी सहेलियों को ऐसी बात कर रही थी, तो उनकी सहेलियों ने पूछा, क्या बात है, तुम्हारे पति वापस क्यों आ गए, क्योंकि छोटा सा गांव था तो सबको पता चल जाता था। तो उन्होंने कहा, नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं थी। लेकिन उनकी सहेलियां पीछे पड़ गई, बताओ बताओ क्या हुआ। तो उसने कहा, अरे बताऊं, वो क्या हुआ था कि मेरे जो पति के भोजन में बगुले का पंख आ गया था, तो अब वो नहीं खाना खा पाया, अब 3-4 दिन कैसे भूखा रहता, तो वापस आ गया। अब उनकी सहेलियां सब अपने अपने पति को जाकर कहीं, देखो किसी को बताना नहीं। लेकिन ऐसा हुआ था, वो पंडित जी को आप जानते हो ना, पंडित जी के उसमें भोजन में एक बगुला आकर गिर गया था। बोला अच्छा, तो बोला हाँ बगुला गिर गया था। तो वो पंडित जी वापस आ गए। अब सबके पति ने अपने अपने एक दूसरे से बात की, जैसे बात फैलती है। तो बात फैलते फैलते यहाँ तक पहुंच गई कि पंडित जी के मुख से बगुले निकलते हैं। तो और ज्यादा फैलती गई फिर, और ये बात और बढ़ गई, राजा के पास पहुंच गई ये बात, बदलते बदलते क्या गई कि पंडित जी बगुला बनाते हैं। पंडित जी में इतनी चमत्कारिक पावर आ गई है। तो राजा ने कहा कि अरे ऐसे बुलाया जाए, हमारे गांव में इतना बड़ा पंडित जी है। अब पंडित जी तो समझ गए कि ये सारा काम उनकी पत्नी का है। तो उन्होंने राजा से कहा, ठीक है मैं आ जाता हूँ, लेकिन एक शर्त है। वहां पहुंच गए और कहा, एक शर्त है, जितने सब लोग बैठे हैं, हम्म, जो भी मेरे सामने रहेगा मैं जादू करूंगा वो बगुला बन जाएगा। तो सारे के लोग घबरा गए कि मनुष्य से बगला कौन बनना चाहेगा। तो सब के सब वापस चले गए। तो बात यहाँ खत्म हो गई। कहने का अर्थ, सचमुच मेडिटेशन का पावर तभी काम करता है जब हम मुख से बोलना कुछ कम कर देते हैं, जितना हम साइलेंस की शक्ति का प्रयोग करते हैं। नंबर 1, पावर टू विथड्रॉ। नंबर 2, पावर टू बैकअप। मेडिटेशन का आनंद या इस पावर को हम यूज कर सकते हैं क्योंकि हमारे अंदर पावर टू बैकअप आ जाता है। मतलब हम व्यर्थ नहीं सोचते, व्यर्थ बातों में नहीं जाते। अधिकतर लोगों की बुद्धि कहाँ रहती है, या तो पास्ट में रहती है या तो फ्यूचर में रहती है। पास्ट की कोई बातें जो मुझे परेशान करती हैं, किसी ने मुझे कुछ कहा है या मेरे साथ कुछ बुरा हुआ है, तो पास्ट इज पास्ट, उसको भूल जाओ। क्योंकि जब तक आप पास्ट को नहीं भूलोगे तब तक इस आनंद का अनुभव नहीं कर सकते हो। फ्यूचर, भविष्य की चिंता, क्या होगा कैसा होगा। जैसे हम हमेशा प्रेग्नेंट मदर्स को, अपने डिवाइन मदर्स को कहते हैं, सीजर होगा तो क्या होगा, बेबी कैसा होगा। अरे जो होगा अच्छा होगा। फ्यूचर इज मिस्ट्री, उसको क्यों आप चिंता करते हो। प्रेजेंट इज इन योर हैंड। क्यों फ्यूचर की चिंता क्यों नहीं करना। क्योंकि अगर प्रेजेंट में हम पॉजिटिव सोचते हैं, फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता, फ्यूचर तो अच्छा होगा ही। और प्रेजेंट में हमने जान लिया, वी आर सिक्योर, हम उस ऑल माइटी के अंदर हैं। वो मेरी पालना करने वाला है, वो मेरा फादर है, ही इज माई सुप्रीम सर्जन। मुझे चिंता क्यों करना। इसलिए मुझे बिल्कुल स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। जो होगा अच्छा होगा, चिंता मत करिए अभी। हाँ, जो किसी आप कभी कभी क्या होता है, जब कुछ होता है ना तुम दूसरों को दोष देते, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा नहीं। इस संसार में ये ड्रामा है, सब अपना पार्ट बजा रहे हैं, किसी की कोई गलती नहीं है। जो भी है आप उसको माफ कर दो। जब तक आप माफ नहीं करोगे तब तक भूलोगे नहीं और मेडिटेशन का आनंद नहीं उठा सकते। तो इसलिए पावर टू बैकअप। तो जैसे ही हम आत्मिक स्थिति में आ जाते हैं, हर कोई आत्मा है, हर कोई के अंदर डिवाइन क्वालिटीज है, तो अपने आप वेस्ट को हम समेट लेते हैं, अर्थात इस समेटने की शक्ति को हम यूज करते हैं। तो आर्ट ऑफ डिटैचमेंट कहने का अर्थ, बीच बीच में जरूर हम इस प्रैक्टिस को करें। नंबर 3,
तो पावर हो गई पावर टू टॉलरेट। जो योगी होता है, जो मेडिटेशन करता है, अपने आप ही उसमें सहन शक्ति आ जाती है। टॉलरेंस पावर कहा जाता है। कई सोचते हैं जो टॉलरेट करता है वो कमजोर होता है। वास्तव में वो कमजोर नहीं होता है, क्योंकि जो कमजोर होता है वो गुस्सा करता है, क्रोध करता है, मतलब उसका अपने मन पर कंट्रोल नहीं है। वो सामने की बातों को कंट्रोल, लोगों को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। जो योगी होता है, परमात्मा को याद करता है, मेडिटेशन की प्रैक्टिस करता है, उसके अंदर नम्रता भी होती है। तो नम्रता एक बहुत बड़ी शक्ति है, एक लीडरशिप क्वालिटी है, और ये मानव जीवन का मूल गुण है। जैसे कि एक बार कहते कि एक बार सागर के किनारे बहुत सारे जो बिच्छू थे, ऐसे वो अंदर पानी में चले जाते थे। तो एक जो संत था वहां से जा रहा था, तो वो बार बार पानी से निकाल कर उनको बाहर रख देता था और उनके हाथ में वो बिच्छू काट देते थे। तो एक दूसरा व्यक्ति वहां से जा रहा था, उसने कहा, आप ऐसा क्यों करते हो? बिच्छू का तो काम ही है हेल्प करना, और मेरा काम है सहन करना। ये मेरी पावर है, तो मैं अपनी मूल पावर को क्यों छोड़ूं? सहन शक्ति मुझे अपने आप ही आ जाती है जब मैं मेडिटेशन प्रैक्टिस करती हूँ, और तब मैं सिद्धि असिद्धि में समान रहती हूँ, जिसको कहते हैं समत्वम योग उच्यते। रिजल्ट कुछ भी हो, लेकिन मेरा मन बैलेंस रहता है। फिर है पावर टू एकोमोडेट, एक्सेप्ट करना। जब कोई व्यक्ति विभिन्न स्वभाव का भी रहता है, और अगर हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया तो हमारा जीवन बहुत अच्छा चलता है। कभी कभी जैसे आफ्टर मैरिज भी क्या होता है, हाँ? लोगों को स्वभाव संस्कार नहीं मिलते हैं, लेकिन अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया उसको स्वभाव ही ऐसा है वो, तो आपका हृदय सागर के समान विशाल हो जाता है। जैसे माँ अपने बच्चे की बुराई को अपने में समा लेती है, कभी ज्यादा फैलाती नहीं है। इसी प्रकार क्योंकि सारा संसार हमारा है, हम जगत माँ बन रहे हैं, अष्ट शक्ति हमारे अंदर है, हम देवी बन रहे हैं, तो मेरे अंदर ये पावर है कि मैं हर व्यक्ति को उस छोटे से बच्चे के रूप में ही देखती हूँ, और उसकी बुराई को भी समा लेती हूँ, उसकी सिर्फ अच्छाई को देखती हूँ। क्योंकि इस संसार में कोई भी ऐसा नहीं है जिसके अंदर अच्छाई ना हो। तो मेरी दृष्टि बदल जाती है, मेरी वृत्ति बदल जाती है। लेकिन कभी कभी किन्हीं परिस्थितियों में हमें फेस भी करना पड़ता है, क्योंकि अगर आप सिर्फ झुकते ही रहे, सिर्फ नम्र ही रहे, नहीं, हर जगह बैलेंस होना चाहिए लव एंड लॉ का। तो लॉ भी बहुत जरूरी है। ये भी मैनेजमेंट में सिखाया जाता है कि आपके पास दोनों चीजें होनी चाहिए। कभी आपको समाना पड़ता है, अकोमोडेट करना पड़ता है, कभी भी फेस भी करना पड़ता है। अर्थात आपकी शक्तियां जागृत हो जाती हैं। तो सबसे पहले हमें किसमें फेस करना है? अपनी बुराइयों को फेस करना है। जो हमारे पुराने संस्कार हैं उनको फेस करना है, जो हमारी प्रोग्रेस में विघ्न पड़ते हैं। और कभी कभी आज इस संसार में यह बहुत जरूरी है कि हम दूसरों को जो फेस कर सकें। अर्थात निगेटिव पर्सनालिटीज आती हैं, तो उन पर्सनालिटीज को अगर मैंने अपने इंटरनल पावर से ये सोचा, आई एम पावरफुल बीइंग, मैं शक्तिशाली हूँ, तो मेरे अंदर से वो काली, काली मतलब
वो पावरफुल वाइब्रेशन उसके पास जाएंगे और अपने आप ही वो नम्र हो जाएगा। इसीलिए कहा जाता है अंदर की पावर बढ़ाओ। आज लोगों को बाहर ट्रेनिंग दी जाती है ना कि आप किस तरह कराटे सीखो, जिससे लोगों को एक्सटर्नल पावर के द्वारा कंट्रोल कर सको, लेकिन हमारी इंटरनल पावर दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। अगर आपके अंदर वो काली के ज्वाला प्रज्वलित होते हैं, यू आर पावरफुल, तो सामने वाला अपने आप ही झुक जाता है। पावर टू डिस्क्रिमिनेट। हमें विभिन्न परिस्थितियों में हमेशा डिसीजन लेना पड़ता है, परखना पड़ता है। जैसे सामने वाला व्यक्ति आए, एड्स आजकल ऐसे आते हैं जो कि कंफ्यूज कर देते हैं हमको, सही है कि नहीं। लेकिन जब हम मेडिटेट करते हैं तो हमारे अंदर इंट्यूशन पावर भी आ जाती है, ये सही है, ये गलत है। नहीं तो आज लोग एक्सटर्नल फैक्टर में इतने फंस जाते हैं कि लोग गलत चीजों में फंस जाते हैं। तो हमारे अंदर ये पावर भी आ जाती है, पावर टू जज। डिसीजन लेना भी आना चाहिए, किस समय हमें फेस करना है, किस समय हमें एकोमोडेट करना है, किस समय हमें सहन करना है। ये सारी पावर्स योगी के पास रहती है। क्यों? अगर कोई व्यक्ति क्रोधी है तो उस समय आपको क्या करना है? सामना नहीं करना है, क्योंकि अगर आप सामना करोगे तो क्या होगा कि आग में घी डाल रहे हो, तो दैट इज नॉट करेक्ट। उस समय आप सहन शक्ति यूज करो, और जब वो व्यक्ति नॉर्मल हो जाए फिर एसर्टिव हो जाओ। एसर्टिव एक बहुत बड़ा गुण है, अर्थात आप अपनी सही बात उसको जाकर कह रहे हो, उसको बता रहे हो। तो ये आपके जीवन की, चाहे वो मैनेज करने की बात हो, किसी भी सबऑर्डिनेट को आपको कंट्रोल करना हो, तो भी अगर वो मान लो बॉयल होकर आता है, आप मैनेजर हो, लेकिन उस समय भी आपको सहन करना है, क्योंकि कुछ ऐसी बात हो गई है। लेकिन जब फिर आपके पास ये पावर है, असर्टिवनेस है, आप उसको बाद में समझा सकते हो, क्योंकि उस समय उसके अंदर भूत प्रवेश है। तो भूत जब प्रवेश है उस समय कुछ नहीं करना, चाहे वो घर हो चाहे बाहर हो, कहीं भी हो। तो हर परिस्थिति में आपको सहन करना, फेस करना, डिसीजन लेना आना चाहिए। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल हम आपको बतलाते हैं। एक हमारे साथ एक डॉक्टर थी, उसका जो उसके घर में उसको बहुत ज्यादा तंग करते थे। उसको तो यहाँ तक उसके मदर इन लॉ उसमें हाथ भी उठा देती थी। उसका जो हस्बैंड था वो कुछ बोलता नहीं था, उसको ये लगता तो जरूर था कि माँ गलत है, लेकिन वो अंदर उसको दबा कर रखता था। और धीरे धीरे उसको इतनी गिल्ट हो गई कि वो अपनी वाइफ को कुछ कह भी नहीं सकता था, और वो उसने सुसाइड कर लिया। ये गलत है। उस समय उसको पावर थी, वो कह सकता था। सुसाइड करना कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो अगर वो सुसाइड नहीं करता, थोड़ा सा माँ को समझाता, बोलता, या कुछ ऐसा सॉल्यूशन करता। इसीलिए कब तक सहन करना है, ये भी डिसीजन हमारे पास होना चाहिए। टीम वर्क, दिस इज द लास्ट पावर, जो कि 8वीं शक्ति है, जिसके पास सारी शक्तियां आ जाती हैं। अर्थात काम रहता है, उसका क्लियर विजन रहता है, क्लियर गोल रहता है, कंफ्यूज नहीं होता मुझे इसमें सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी। खुश रहता है, उसका माइंड क्रिएटिव रहता है। क्यों? क्योंकि कछुए के समान उसके अंदर शक्ति है, वो सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग ही करता है, निश्चिंत रहता है कि मुझे सफलता तो मिलनी ही है। क्यों? क्योंकि ऑल माइटी मेरे टीम का लीडर है। वो है, मैं तो सिर्फ निमित्त मात्र हूँ। लेकिन अधिकतर लोग स्ट्रेस में क्यों रहते हैं? मैनेजर्स भी, मैं कर रहा हूँ, मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं तो सिर्फ निमित्त हूँ। इसी प्रकार घर में भी हम टीम वर्क, अगर हेड अच्छा है तो उसको हेडेक भी नहीं होता है, और सारे लोगों को भी हेडेक नहीं होता है ना। फिर पांडव क्यों जीते? क्योंकि सबका एम जो था एक था, गोल एक था। इसी प्रकार टीम वर्क में जब हम सब का गोल एक ही होता है, अपना अपना स्वार्थ नहीं होता,
तो हमेशा सक्सेस मिलती है। जैसे कौरवों का इंडिविजुअल गोल था, कौरव क्यों लड़े? दुर्योधन को राज्य चाहिए था, है ना? कर्ण ने अपने फ्रेंडशिप के कारण लड़ा। भीष्म पितामह ने क्यों लड़ा? क्योंकि उसने प्रतिज्ञा की थी। इस प्रकार इसीलिए वो बिखर गए और हार गए। तो ये 8 पावर्स हमारे जीवन को हैप्पीनेस देते हैं। क्योंकि हमारे अंदर सेल्फ अवेयरनेस है, सेल्फ नॉलेज है, ऑनेस्टी है, लव है। और जब ये पावर हमारे अंदर आती है तो हमारी प्योरिटी बाहर की ओर जाती है, जिससे हमारा परिवार शांत हो जाता है। आज बच्चे हाइपर एक्टिव क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हम हाइपर एक्टिव हैं, लेकिन हमारे वाइब्रेशन घर को शांत करते हैं, तो बच्चा भी शांत हो जाता है, क्योंकि वो अभी माँ पिता के कंट्रोल में है, अभी बाहर का असर नहीं है ना? और एक मीडिया भी हाइपर एक्टिव करता है, तो उसको भी कंट्रोल जरूर करना है। तो अनुभव करना, आपका ऑरा अच्छा है तो आपके सारे रिलेशनशिप अच्छे हैं, आपका थीम अच्छा है, बस आपका सुप्रीम से रिलेशन अच्छा होना चाहिए। तब सिर्फ आप ही नहीं, आप इतने पावरफुल बन जाते हो कि सारे संसार में जो विकारों की अग्नि लगी हुई है उसको भी आप शांत कर सकते हो। यू आर सो पावरफुल। तो चलिए हम चलते हैं कुछ समय के लिए अब इस शक्ति को प्रैक्टिकल में यूज करते हैं। चलिए चलते हैं हम यात्रा पर 5 मिनट के लिए। ओम शांति। चारों तरफ से बुद्धि योग हटाकर स्वयं की ओर ले आते हैं। गहरी श्वासें लेते हैं। हर श्वास के साथ फील कर रहे हैं पॉजिटिव पावरफुल एनर्जी मेरे अंदर समा रहे। हर श्वास छोड़ने के साथ नेगेटिविटी, स्ट्रेस, लो फीलिंग बाहर निकल गए। सारा शरीर बिल्कुल शांत, रिलैक्स। अब स्वयं को देखते हैं। Who am I? I am a powerful being. मैं एक शक्तिशाली सितारा दोनों आईब्रोज के बीच अनुभव कर रहा। फील कर मेरे अंदर
अष्ट शक्तियां, सर्व गुण, ये वाइब्रेशन के रूप में मेरे चारों तरफ निकल रहे हैं। मेरा सारा शरीर, एक एक सेल पॉजिटिव, पावरफुल, प्योर वाइब्रेशन से भर गया। मेरी बॉडी बिल्कुल हेल्दी है। अब अपने सामने सुप्रीम को देखें। His point of light, वह सर्वशक्तिवान है, ऑलमाइटी, सुप्रीम फादर, सुप्रीम सर्जन, पावरफुल। लेजर रेज निकल रही हैं, सूर्य के समान, मुझ पर पड़ रहे हैं। ये हीलिंग रेज, पावरफुल रेज है। मेरा तन और मन स्वस्थ हो रहा है। सारे बैक्टीरिया, वायरस सब इन लेजर रेज में समाप्त हो रहे हैं। मेरे चारों ओर प्रोटेक्टिव ऑरा बन गया। मेरे पास दो प्रोटेक्शन, सोल पावर एंड सुप्रीम पावर। फील करें अपने चारों ओर इस पार को। इस ऑरा को। यू आर सिक्योर, निश्चिंत। बीच बीच में सारे दिन यही प्रैक्टिस करने हैं। मेरा जीवन खुशनुमा हो जाएगा। अच्छा, ओम शांति शांति।